तो कंप्यूटर नेटवर्किंग सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन बुनियादी नेटवर्किंग मॉडल्स को बिल्कुल डिकोड करने वाले हैं जो एसएससी, यूपी पुलिस और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मतलब एकदम गेम चेंजर साबित होते हैं। जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं ना, तो बैकग्राउंड में जो जादू हो रहा होता है ना, उसकी नींव यही मॉडल्स हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। अब एक पल के लिए जरा सोचिए, दुनिया भर में करोड़ों कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग हार्डवेयर वाले। फिर भी वो बिना किसी दिक्कत के दुनिया के किसी भी कोने से एक दूसरे की भाषा कैसे समझ लेते हैं? मतलब उनके बीच ये तालमेल बैठता कैसे है? असल में इसी बड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हमारे ये नेटवर्किंग मॉडल्स। ये पक्का करते हैं कि डेटा का लेन देन एक यूनिवर्सल नियम के हिसाब से हो। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग के बेसिक्स, फिर ओएसआई का 7 लेयर वाला थ्योरेटिकल मॉडल, उसके बाद टीसीपी/आईपी यानी हमारा असली इंटरनेट मॉडल, फिर इन दोनों का एक आमने सामने का कंपैरिजन और आखिर में एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के एकदम बेसिक फंडे। अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो इसके दो सबसे बड़े पिलर्स हैं, ओएसआई और टीसीपी/आईपी मॉडल। आप इन्हें ना नेटवर्क की दुनिया का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर मान सकते हैं। जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई जानकारी जाती है, तो ये मॉडल्स कुछ ऐसे नियम तय करते हैं जो दोनों साइड्स को आसानी से समझ आएं। सच कहें तो पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन इसी पर टिका है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, ओएसआई यानी 7 लेयर वाला सैद्धांतिक मॉडल। ओएसआई यानी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। अब एग्जाम के नजरिए से एक चीज जो बिल्कुल याद रखनी है वो ये कि इसे 1984 में आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने डेवलप किया था। और हाँ, ये एक पूरी तरह से थ्योरेटिकल और लॉजिकल मॉडल है। मतलब ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट या रेफरेंस है जो बताता है कि एक आइडियल नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सिरदर्द, इसकी सातों लेयर्स को लाइन से कैसे याद रखा जाए? एग्जाम के प्रेशर में तो अक्सर भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक कमाल की ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। सच मानिए, एग्जाम वाले दिन के लिए ये एक अचूक ट्रिक है जो सातों लेयर्स को दिमाग में सेट कर देती है। देखिए ये ट्रिक काम कैसे करती है। प्लीज का पी यानी फिजिकल लेयर, डू का डी हो गया डेटा लिंक, नॉट से नेटवर्क, थ्रो से ट्रांसपोर्ट, सॉसेज का एस यानी सेशन, पिज्जा का पी यानी प्रेजेंटेशन और आखिर में अवे का ए हो गया एप्लीकेशन लेयर। पहले अक्षर को मिलाते जाइए और सातों लेयर्स एकदम सही सीक्वेंस में आ जाएंगी। चलिए अब इन लेयर्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत की जो 3 लेयर्स हैं वो मेनली हार्डवेयर और राउटिंग का काम संभालती हैं। सबसे पहले फिजिकल लेयर डेटा को कच्चे बिट्स में बदलती है, यही हब और केबल्स काम करते हैं। फिर डेटा लिंक लेयर उन्हें व्यवस्थित फ्रेम्स में पैक करती है और मैक एड्रेस इस्तेमाल करती है। इसके बाद नेटवर्क लेयर वो उन फ्रेम्स को पैकेट्स का रूप देकर सही रास्ते पर भेजती है। आपके राउटर और आईपी एड्रेस का सीधा कनेक्शन इसी लेयर से है। लेकिन इन सब के बीच जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, उसका रोल सबसे खास है। इसे हार्ट ऑफ ओएसआई यानी ओएसआई का दिल भी कहा जाता है। ये लेयर पूरी तरह से ये गारंटी देती है कि डेटा बिल्कुल एंड टू एंड यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक सही सलामत पहुंचे। अगर रास्ते में कोई गड़बड़ हुई तो ये एरर करेक्शन भी करती है। मतलब ये निचले हार्डवेयर और ऊपरी सॉफ्टवेयर लेयर्स के बीच एक बहुत मजबूत ब्रिज का काम करती है। तो हार्डवेयर से आगे बढ़कर अब ऊपरी 3 सॉफ्टवेयर लेयर्स कराते हैं। सेशन लेयर का काम है 2 डिवाइस के बीच कनेक्शन बनाना, उसे संभालना और खत्म करना। प्रेजेंटेशन लेयर को आप सिंटैक्स लेयर भी कह सकते हैं। डेटा को इनक्रिप्ट करना या कंप्रेस करना यही होता है। और टॉप पर है एप्लीकेशन लेयर जो सीधा यूजर्स को इंटरफेस देती है, जैसे जब हम वेब ब्राउज़र पर HTTP या फाइल भेजने के लिए FTP का यूज करते हैं। थियरी से निकलकर अब आते हैं सेक्शन 3 पर, TCP/IP यानी हमारा एक्चुअल इंटरनेट मॉडल। अब ये बात सच में काफी दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली भी है। जिस इंटरनेट को आज हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं, उसे असल में अमेरिकी सेना के रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था। ओएसआई के उलट TCP/IP एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल मॉडल है और ये ओएसआई से भी पुराना है। यही वो असली ढांचा है जो आज की डेट में हमारे पूरे इंटरनेट को चला रहा है। ओएसआई के 7 लेयर वाले ब्लूप्रिंट की तुलना में TCP/IP का स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा कॉम्पैक्ट है।
इसमें मेनली 4 लेयर्स होती हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर, जो OSI की फिजिकल और डेटा लिंक का कॉम्बिनेशन है। फिर इंटरनेट लेयर, जहां IP काम करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर और सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर। आजकल मॉडर्न टाइम में कुछ लोग इसे 5 लेयर्स में भी देखते हैं, लेकिन बेसिक्स वही हैं। ये OSI का ही एक प्रैक्टिकल वर्जन है। तो अब सेक्शन 4 में हम OSI और TCP/IP को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये जो कंपैरिजन है ना, ये एग्जाम्स के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट चीट शीट है। देखिए, डेवलपमेंट की बात करें तो OSI को बनाया ISO ने और TCP/IP को अमेरिकी सेना के DoD ने। OSI थ्योरेटिकल है 7 लेयर्स के साथ, इसकी अप्रोच वर्टिकल है, जबकि TCP/IP एकदम प्रैक्टिकल है 4 या 5 लेयर्स के साथ हॉरिजॉन्टल अप्रोच वाला। और एक बहुत बड़ा फर्क, OSI मॉडल प्रोटोकॉल बनने से पहले डिजाइन हुआ था, जबकि TCP/IP खुद प्रोटोकॉल्स के आने के बाद बना। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए कुछ एकदम डायरेक्ट फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला और बहुत जरूरी फैक्ट, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि ये कैसा प्रोटोकॉल है और किस लेयर पर काम करता है। तो याद रखिएगा, ये एक कनेक्शनलेस यानी कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है और ये खासतौर पर सिर्फ नेटवर्क लेयर पर ही काम करता है। अब TCP और UDP का फर्क समझिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। TCP किसी भरोसेमंद रजिस्टर्ड कुरियर सर्विस की तरह है, रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब डेटा पहुंचेगा जरूर, चाहे थोड़ी देर हो जाए। लेकिन UDP वो कागज के हवाई जहाज की तरह है, बहुत तेज लेकिन कनेक्शनलेस। उसे परवाह नहीं कि डेटा पहुंचा या नहीं। इसीलिए लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉल में हम UDP यूज करते हैं, क्योंकि वहां स्पीड सबसे जरूरी है। अगला फैक्ट है राउटर के बारे में। राउटर एक ऐसा क्रिटिकल डिवाइस है जिस पर सवाल अक्सर आते ही हैं, क्योंकि राउटर IP एड्रेस पढ़ता है और डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में आगे भेजता है, इसलिए इसका सीधा सीधा संबंध नेटवर्क लेयर से होता है। ये एकदम रट लीजिए। वहीं अगर स्विच की बात करें तो राउटर के उलट स्विच मुख्य रूप से MAC एड्रेस के साथ डील करता है। और जैसा कि हमने पहले देखा था, MAC एड्रेस का सारा खेल डेटा लिंक लेयर पर होता है। इसलिए स्विच को हम मुख्य रूप से डेटा लिंक लेयर का डिवाइस मानते हैं। और आखिरी इंपॉर्टेंट डिवाइस हैं गेटवेज। नाम से ही समझ आ रहा है, ये नेटवर्क के एकदम टॉप पर बैठे होते हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग तरह के नेटवर्क्स के बीच कम्युनिकेशन कराते हैं और इसीलिए ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं, जो हमारे मॉडल का सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल जो दिमाग में आता है, आज के टाइम में ग्लोबल लेवल पर डेटा की डिमांड जिस तरह से विस्फोट की तरह बढ़ रही है, क्या आने वाले समय की नई तकनीकें हमें मजबूर कर देंगी कि हम इन पुराने ब्लूप्रिंट्स को छोड़कर बिल्कुल जीरो से एक नया नेटवर्किंग मॉडल बनाएं? इन मॉडल्स ने दशकों तक हमारा साथ दिया है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये सोचना वाकई दिलचस्प है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है एग्जाम की तैयारी में इससे आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।